हेलो दोस्तों, मेरा नाम उर्वशी है एंड आज की वीडियो में मैं आपको सिखाने वाली हूँ आर्क कमांड इन ऑटोकैड। तो जो भी इस चैनल के ऊपर नया है वो सब्सक्राइब करे मेरे चैनल को इस सीरीज़ को बिना मिस किए देखने के लिए। तो अभी चलता है सीधा आर्क कमांड के मेथड्स के ऊपर। तो यहाँ पर मैंने सिर्फ 6 मेथड्स पॉइंट आउट किए हैं एंड ऑटोकैड के अंदर हमें इससे कहीं ज़्यादा मेथड्स देखने को मिलती है आर्क कमांड की, लेकिन वो थोड़ी बहुत सिमिलर है, इस वजह से मैंने इस पीपीटी के अंदर उसे मेंशन नहीं किया है। तो अभी चलते हैं सीधा ऑटोकैड के ऊपर एंड स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो दोस्तों, मैंने ऑटोकैड ओपन कर लिया है एंड अभी हम सीखेंगे आर्च कमांड। तो आर्च कमांड के लिए सिंपली आप लोगों को जाना है यहाँ पर आर्च लिखा है, यहाँ पर सिंपली यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो आपको शो हो रहा है वो है 3 पॉइंट, ठीक है। तो 3 पॉइंट्स में ये यहाँ पे आपको हिंट भी देता है। इसके ऊपर कर्सर आप थोड़ी देर तक रखोगे तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर 1, 2 एंड 3 यानी कि फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट आप जैसे ही मेंशन करोगे वैसे ये 3 पॉइंट वाला आर्क हो जाएगा, जैसे कि हमने सर्कल कमांड में सीखा था। तो अभी सिंपली मैं इसे क्लिक कर लेती हूँ एंड अभी ये जो ट्राइंगल मैंने बनाया है इसके ऊपर हम लोग आर्च बनाएंगे, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये हो गया सेकंड पॉइंट एंड ये हो गया थर्ड पॉइंट। तो ये हमारा आर्च बनके रेडी है। इसे कहते हैं 3 पॉइंट आर्च, ठीक है। तो अभी चलते हैं सीधा नेक्स्ट स्टेप के ऊपर एंड वो है स्टार्ट सेंटर एंड, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आपको हिंट शो होगी, आपको कर्सर इसके ऊपर से हटाना नहीं है। ये देखिए, ये आपको एग्जाम्पल दे रहा है। इसमें देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है वो नीचे की साइड है एंड सेकंड पॉइंट सेंटर में दिया गया है और थर्ड पॉइंट एंड है, जैसा कि इसका नाम है। तो इसको मैं सिंपली यहाँ से क्लिक करूँगी एंड हम यहाँ पर इसे कुछ मेंशन करेंगे। तो यहाँ पर मैं इसको ऊपर से स्टार्ट करेंगे, फर्स्ट पॉइंट, फिर सेंटर एंड फिर एंड पॉइंट। तो आर्च के अंदर ना एक और चीज़ मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मतलब 3 पॉइंट्स वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती, पर जो बाकी के मेथड्स है उसके अंदर प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है। वो प्रॉब्लम क्या है, ये कि ये जो आर्च है ना ये हमेशा से ये लेफ़्ट साइड पे ही ड्रॉ होता है, मतलब लेफ़्ट टू राइट जाता है ये। तो सपोज़ आपको ये वाला मतलब यहाँ से इन 2 लाइनों को इस तरीके से क्लोज़ करना है, तो आप कैसे करोगे, क्योंकि आर्च तो हमेशा लेफ़्ट टू राइट जाता है। तो उसके लिए हमें पॉइंट्स को उल्टे मार्क करने होंगे। तो वो कैसे करेंगे, वापस से जाएंगे आर्च में, स्टार्ट सेंटर एंड, ठीक है। इसके ऊपर मैंने क्लिक कर दिया एंड पहले मैंने ऊपर की साइड पॉइंट दिया था, राइट, तो उसकी वजह से ये लेफ़्ट साइड हुआ। अब मैं नीचे की साइड से पॉइंट दूंगी तो वो राइट साइड पर ड्रॉ होगा, ठीक है। तो ये फर्स्ट पॉइंट, ये सेंटर एंड ये एंड, ओके। तो जब आपको आर्च लेफ़्ट साइड पर चाहिए तब आपको ऊपर से पॉइंट्स मार्क करना है, और जब आपको राइट साइड के ऊपर आर्च चाहिए तब आपको पॉइंट्स नीचे से ऊपर की साइड मार्क करना है, ठीक है। इस मेथड में नहीं, सारी मेथड में बिल्कुल ऐसा ही होगा, ठीक है। तो अभी हम चलते हैं दूसरे मेथड के ऊपर जो कि है स्टार्ट सेंटर एंगल। तो यहाँ पर भी ये हिंट शो करेगा। इसमें अभी ये देखो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पॉइंट एंड उसके बाद एंगल देना है। तो हम लोग स्टार्ट करते। तो पहले मुझे स्टार्ट पॉइंट देना था, तो यहाँ पर मैं इसको स्टार्ट पॉइंट दे देती हूँ। अब मुझे सपोज सेंटर यहाँ पर देना है। तो अभी मेरा ऑर्थो ऑन है, इस वजह से ये कुछ इस टाइप का बिहेव कर रहा है। तो सबसे पहले मैं ऑर्थो ऑफ करूँगी, ठीक है। जैसे ही मैंने ऑर्थो ऑफ किया, यहाँ पर मुझे एंगल शो कर रहा है कि कितने एंगल के ऊपर मुझे ये आर्च, मुझे कितने एंगल तक चाहिए। तो मुझे सपोज 45 के एंगल तक ही चाहिए। तो ये मैंने 45 किया। तो ये जो एंगल होगा ना, यहाँ से सेंटर से ये फर्स्ट पॉइंट और सेंटर से ये एंड पॉइंट के बीच का, वो 45 होगा, ठीक है। तो ये कमांड, ये मेथड में आप एंगल की मदद ले सकते हो। सपोज़ ये पूरा आर्च आपको इस तरीके का नहीं चाहिए, सिर्फ आधा चाहिए और यहाँ से फिर स्ट्रेट लाइन जाती हो, ऐसा कोई सीन है, तो वहाँ पर आप इस चीज़ को यूज़ कर सकते हो, ठीक है। अभी चलते हैं नेक्स्ट मेथड के ऊपर। तो हमने लास्ट ये यूज़ किया, अभी उसके बाद हम यूज़ करेंगे स्टार्ट सेंटर लेंथ। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है।
तो उसके लिए पहले मुझे इसे डिलीट करना होगा, क्योंकि हमारे पास स्पेस उतनी ज़्यादा नहीं है, मतलब इतनी सारी लाइंस मैंने बनाई नहीं है, ठीक है। अरे ये सर्कल है, ओके। तो स्टार्ट सेंटर लेंथ, तो इसके ऊपर मैंने क्लिक किया। ये एंगल के जैसा ही है जैसे ही हमने एंगल में दिया था। ये स्टार्ट पॉइंट, ये सेंटर पॉइंट, एंड ये देखो। बट यहाँ पर आपको ये स्ट्रेट लाइन का डायमेंशन देने को बोल रहा है। तो अभी मैं इसके ऊपर देने वाली हूँ डायमेंशन 30, ठीक है। ये 30 मैंने डायमेंशन दिया, तो ये कुछ इस तरीके का आर्च शो हुआ। तो अभी मैं इसका डायमेंशन मेज़र करूँगी, तो ये एंड पॉइंट, ये यहाँ का एंड पॉइंट, तो ये 30 का डायमेंशन लीनियर में तो नहीं आया, बट ये 30 का डायमेंशन आपको अगर मेज़र करना है तो आपको यहाँ से इसे स्विच करना होगा अलाइन पर, ठीक है। तो इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे एंड फिर यहाँ पर ये एंड पॉइंट, एंड फिर यहाँ पे एक एंड पॉइंट, तो ये डायरेक्ट इंक्लाइन जो डायमेंशन है वो 30 है, ठीक है। तो अगर आपको किसी ड्राइंग के अंदर ये वाली चीज़ दी है कि भाई यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस दिया है, तो आप ये वाला आर्च यूज़ कर सकते हो, ठीक है। एंड नेक्स्ट हम जाएंगे स्टार्ट एंड एंगल। ये इस तरीके का ही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है। तो इसे करते, तो यहाँ से मैं ये स्टार्ट पॉइंट और दूसरा पॉइंट था हमारा एंड पॉइंट, तो हम यहाँ पर एंड पॉइंट मार्क कर देंगे, ठीक है। यहाँ पर हमें एंगल देना है। ये देखो, ये एंगल हाईलाइट हो रहा है 134, 133, ठीक है। तो जैसे जैसे मैं ये एंगल बढ़ाऊँगी, ये आर्च अलग तरीके से बिहेव करेगा। कुछ ड्राइंग्स के अंदर आप लोगों को इस तरीके का एंगल भी आपको शो करता है। तो सपोज़ मेरा एंगल है 140 ड्राइंग के अंदर, तो ये मैंने 140 दे दिया, तो ये कुछ इस तरीके से काम करता है। अभी हम चलते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर, डायरेक्शन में भी वन टाइप ऑफ एंगल ही है, मतलब ये वाला एंगल और ये वाली डायरेक्शन ऑलमोस्ट सिमिलर है। तो अभी मैं उसे भी आपको बनाकर दिखाती हूँ। तो इसे यहाँ पर बनाएंगे स्टार्ट पॉइंट, एंड यहाँ पर ये मैंने स्पेसिफाई किया एंड पॉइंट, ठीक है। तो इसमें ये वाला एंगल है। तो कुछ ड्राइंग्स में मतलब ये हॉरिजॉन्टल लाइन से ये वाला एंगल भी शो किया होता है ड्राइंग्स के अंदर, ठीक है। तो सपोज़ ये वाला एंगल मेरा 6 है या फिर चलो 5 है, तो यहाँ पर मैंने 5 लिख के एंटर प्रेस कर दिया। तो ये हमारा आर्च कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है। एंड नेक्स्ट डायरेक्शन तक हमने कंप्लीट कर लिया। अभी ये स्टार्ट एंड रेडियस, तो ये तो काफ़ी सिंपल होना चाहिए। तो हमें यहाँ पर स्टार्ट पॉइंट एंटर करना है, एंड पॉइंट एंटर करना है, अब देनी है हमें रेडियस। तो देखिए मैंने उल्टे पॉइंट्स मार्क किए थे, मतलब आर्क उल्टी साइड बन रहा है। पहले मैंने नीचे वाला पॉइंट मार्क किया, फिर ऊपर वाला मार्क किया, इस वजह से ये आर्च उल्टी साइड बन रहा है। तो अभी मुझे यहाँ पर रेडियस चाहिए 30 की, ठीक है। तो ये देखो 30 की रेडियस बन गई। प्रॉपर्टीज़ के अंदर भी आपको रेडियस 30 दिखाई देगी। अब वापस से मैं इसी कमांड को यूज़ करके बाहर की साइड आर्च बनाऊंगी। तो ये सिंपली अभी मैं फर्स्ट पॉइंट ऊपर की साइड दे रही हूँ एंड उसके बाद सेकंड पॉइंट नीचे की साइड। तो अभी हमारी आर्च इस तरफ बनेगी, ठीक है। तो अभी हम इसकी रेडियस सपोज हमें देनी है 10, तो ये कुछ इस टाइप का बनेगा। मतलब आपको किस टाइप का आर्च चाहिए वो मैटर करता है, तो आप उस टाइप की मेथड यूज़ कर सकते हो। अब ये जो है सेंटर स्टार्ट एंड, ये बिल्कुल इसी तरीके का है, पर इसके अंदर आपको सेंटर पॉइंट बाद में पहले प्रेस करना होता है, उसके बाद सीक्वेंस चेंज हो जाती है। और ज़्यादा कुछ नहीं है, पर हम फिर भी करते हैं स्टार्ट अपना सेंटर स्टार्ट एंड एंड। तो इसमें आपको सेंटर पहले सेलेक्ट करना है। तो ये मैंने सेंटर सेलेक्ट किया। अभी स्टार्ट पॉइंट हम सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद हम एंड पॉइंट सेलेक्ट करेंगे। ये बिल्कुल फर्स्ट वाले जैसा, ओके गलती से मैंने गलत जगह पर क्लिक कर दिया, लेकिन कोई बात नहीं। तो ये बिल्कुल उसी के जैसा है, सेम अगेन ये वाला सेंटर स्टार्ट एंगल, पॉइंट ये रहा स्टार्ट सेंटर एंगल। मतलब ये फर्स्ट पॉइंट जो ये दो चीज़ें हैं ना, ये उल्टी हो जा रही है। पहले सेंटर पॉइंट
सिलेक्ट करना है, फिर स्टार्ट करना है। ये यहाँ पर ये हो रहा है। मैंने बोला था ना कि ऑटोकैड के अंदर और भी मेथड्स है जिसे मैंने पीपीटी में शो नहीं किया, वो यही मेथड्स है जिन्हें मैंने शो नहीं किया है, ठीक है। तो ये सेम है, ये लेंथ वाला, ये भी, ये कमांड एंड ये कमांड ऑलमोस्ट सेम है। तो हम सीधा जाते हैं हमारे लास्ट वाले आर्च के ऊपर, जो है वो कंटिन्यू। भाई कंटिन्यू के नाम से ही पता चल रहा है कि क्या कंटिन्यू होगा, मतलब लास्ट हमने ये बनाया, राइट। लास्ट पॉइंट हमारा ये था, तो अभी हमें इसी से कंटिन्यू आर्च बनाना है। तो यहाँ पर सिंपली मैं कंटिन्यू पर क्लिक करूँगी, तो यहाँ से ये आर्च बनना स्टार्ट हो गई, ठीक है। तो अभी मुझे यहाँ पर ये आर्च चाहिए। अभी आर्च वापस से ख़त्म हो गई, वापस से मुझे जाना है कंटिन्यू पे। तो यहाँ पर ये आर्च फिर से शुरू हो गई। तो यहाँ पर मुझे जैसे मन करे वैसे मैं इसको आगे बढ़ाते जाती हूँ। वापस से यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये आर्च ऐसे बनती ही जाएगी, ठीक है। तो ये कंटिन्यू करती है सिंपली, कुछ इस तरीके का बना सकते हो। तो आर्च कमांड में इतने ही मेथड्स थे जो कि मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया है। एंड अगर इसके बावजूद आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है कि किस टाइप का मेथड में किस टाइप की चीज़ें करनी है, सिंपली ये सीक्वल्स ही दिए हैं आपको। ये स्टार्ट पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, ये एंड पॉइंट है। एंगल में एंगल देना है, लेंथ में लेंथ देनी है, डायरेक्शन देनी है, रेडियस देनी है। तो ये चीज़ें आपको सिंपली एक्सप्लेन की है, लेकिन फिर भी मैंने आपको करके दिखाया। एंड अगेन नहीं समझ आ रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो, मैं एक्सप्लेन करने की पूरी कोशिश करूँगी। तो अभी चलते हैं पीपीटी की तरफ। इस बार मैंने पीपीटी के अंदर बहुत सारी चीज़ें डिटेल्स में बताई गई है। ये देखो, यहाँ पर आप लोगों को सारे मेथड्स जो है वो एग्जाम्पल के साथ देखने को मिलेंगे। एंड अगर आप लोग ये वीडियो पूरा देखा है एंड इसके ऊपर प्रैक्टिस करने वाले हो, तो मेरी तरफ से मतलब ये एक टिप समझ लो कि आपको एटलीस्ट एक कमांड को 4 से 5 दिन या फिर 1 वीक तरफ प्रैक्टिस करना है, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आप लोग ज़्यादा सीखोगे। वरना ये सारे मेथड्स आप 2-4 दिन में भूल जाओगे अगर आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की तो, ठीक है। अगर आप लोगों ने मेरे प्रीवियस वीडियो नहीं देखे जो कि लाइन कमांड के ऊपर है एंड सर्कल कमांड के ऊपर है, तो वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगे, जिसकी लिंक आप यहाँ पर सिंपली क्लिक करोगे तो आप मेरे चैनल पे पहुँच जाओगे। एंड मैं एक एक्स्ट्रा चीज़ भी प्रोवाइड करती हूँ, PDF, ठीक है। ये जो PPT है उसका PDF मैं बना के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालती हूँ, ताकि आप लोग इसे डाउनलोड कर सको एंड ईज़िली सीख सको, ठीक है। एंड मैं हर बार प्रैक्टिस वर्क देती हूँ, लेकिन इस बार मैंने प्रैक्टिस वर्क नहीं दिया है क्योंकि आर्क के लिए मुझे कोई ड्राइंग्स नहीं मिले, ज़्यादातर सर्कल्स के लिए ही होते हैं। तो मैंने इस बार ड्राइंग्स अटैच नहीं किए हैं। तो आप अपने हिसाब से प्रैक्टिस करना, बट प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। एंड अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक लाइक तो बनता है, एंड अगर कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट करो। एंड इस सीरीज़ को कंटिन्यू देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ठीक है।